देश के अग्रणी मजदूर यूनियन इंटक के साथ मजदूर संगठनों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। श्रम कानूनों और मजदूर विरोधी लेबर कोड में बदलाव से मजदूर संगठनों में सरकार के खिलाफ खासा रोष है। राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंटक के प्रदेशाध्यक्ष हरदीप बाबा ने कहा कि सरकार के बनाए गए लेबर कोडों से अब यूनियन बनाना मुश्किल हो जाएगा। मजदूरों का अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने के एवज में जुर्माना और जेल का प्रावधान मजदूरों हितों पर डाका है। आज जो है वो सबसे बड़ा हमला मजदूर वर्ग पर इन्होंने किया है, क्योंकि 44 जो श्रम नियम, जो श्रम कानून थे, उनको स्क्रैप कर दिया और पार्लियामेंट के अंदर 4 श्रम कोड लाकर जो है वो मजदूरों पर ला दिए। वो 4 श्रम कोड क्या हैं? वो 4 श्रम कोड में ये है कि आप कारपोरेट के हक में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, कारपोरेट को उससे लाभ मिलेगा और मजदूर वर्ग जो है वो बेहाल हो जाएगा। जैसा मेरे साथी ने भी कहा कि ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपको 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जब आपको एंगेज करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, तो साथ में ही लिख दिया जाएगा यू विल बी स्टैंड रिलीव्ड, फलानी डेट को आपको जाना होगा नौकरी से। कोई दलील अपील नहीं है उसके अंदर। तो ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, ये सारा कुछ जो है मजदूर विरोधी है और कारपोरेट के पक्ष में है, देसी और विदेशी सरमाएदारों के पक्ष में है। तो ऐसी सरकार जो 70 वर्षों में, जैसा मेरे साथी ने भी कहा, 70 वर्षों के अंदर जो संपत्ति सरकारी तौर पर, जो बड़ी बड़ी कारपोरेशंस, जो बड़े बड़े उद्योग, जो बड़े बड़े संस्थान हम बनाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उन तमाम को समाप्त करने की ये साजिश हो रही है और देसी और विदेशी सरमायादार को के पक्ष में जाकर उनको लाभ पहुँचाने का षड्यंत्र है। मजदूर वर्ग इस बात को समझता है और आप जैसा जानते हैं कि किसानों ने इस देश को एक नई राह दिखाई है। हिमाचल प्रदेश से भी कुछ नौजवानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, दवाइयाँ वहाँ पर पहुँचाई, राशन पहुँचाया, सेब पहुँचाए, बहुत कुछ हमारे यहाँ से, और जगह जगह किसानों के पक्ष में हम ट्रेड यूनियनों ने भी, CITU ने, INTUC ने, ATEC ने किसानों के पक्ष में जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ पर रैलियाँ की, उनके हक में आवाज़ उठाई। और हम अब ये जो सारा देश है वो उसको बनाने वाला मजदूर और किसान है, ये तो आप समझते हैं। तो उस मजदूर और किसान पर अगर हमला है तो वो देश के ऊपर हमला है और हम उसको संविधान विरोधी मानते हैं और हम उसको होने नहीं देंगे। इसलिए जो इस देश के अंदर 10 बड़े ट्रेड यूनियंस हैं, उनके आह्वान पर 28 और 29 मार्च को सारा देश बंद होगा और हिमाचल प्रदेश भी बंद होगा और मैं समझता हूं कि बद्दी भी बंद होगा। तो ये हमारा लक्ष्य है, या तो सरकार कुछ समझ जाए या फिर जो है, जैसा मेरे साथी ने कहा कि इस फासिस्ट सरकार को, फासिस्ट क्या होते हैं? जो तानाशाह होते हैं, जो किसी की बात सुनते नहीं, और ये सरकार किसी की बात नहीं सुनती। ये किसी की बात मोदी साहब और इस देश को बनाने वाला इस देश का मजदूर और किसान है, ना मोदी है ना शाह है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये षड्यंत्रकारी हैं और इस देश को के भी टुकड़े करना चाहते हैं। इसीलिए कहीं जातियों के नाम से, कहीं धर्म के नाम से इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ऐसी सरकार और ऐसे लोगों को इस देश पे शासन करने का कोई हक नहीं है और मजदूर वर्ग जो है 28-29 को बंद करेगा और उसके आगे भी अगर संघर्ष की जरूरत होगी तो ये संघर्ष आगे भी चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ बद्दी में की गई इस कन्वेंशन में CITU, इंटेक, ATEC, LIC और बैंक यूनियंस के हमारी फेडरेशंस ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। और ये जो कन्वेंशन है वो आने वाली 28 और 29 मार्च की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसकी कॉल हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस और विभिन्न फेडरेशंस के द्वारा दी गई है, उसको लेकर ये कन्वेंशन आज राज्य स्तरीय यहाँ रखी गई थी। और इस राष्ट्रीय स्तरीय कन्वेंशन में ये तय किया गया कि हमारी जिला कन्वेंशन, इसके बाद जिला कन्वेंशंस जो है
वो हमारी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इंटेक, एटेक, C2 और LIC और बैंक यूनियंस की, पोस्टल यूनियंस की, वो लोग जो है जिला स्तर पर भी इकट्ठे होंगे और 28 और 29 तारीख की जो हड़ताल है उसको स्टेट पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियंस और हमारी इंडस्ट्रियल यूनियंस और हमारी जो मनरेगा वर्कर हैं या हमारे आंगनवाड़ी, मिड डे मील और हमारी आशा कार्यकर्ताएं हैं, उन सभी को साथ लेकर जो है इस हड़ताल को कामयाब करने के लिए इस राज्य स्तरीय कन्वेंशन की गई। और मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए इतनी बड़ी गिनती में लोग यहाँ उपस्थित हुए। प्रदेश के विभिन्न कोनों से, हर जिलों से जो है लोग इस कन्वेंशन के लिए पार्टिसिपेट लोगों ने किया है और मुझे उम्मीद है कि ये जो, क्योंकि बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणू जिला सोलन हमारा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और हम चाहते हैं कि यहाँ से एक मैसेज जो है वो पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी उद्योग हैं वहाँ पे हमारे मजदूर कार्यरत हैं, उन मजदूर उद्योगों में जहाँ पे हमारी यूनियंस हैं और जहाँ हमारी यूनियंस नहीं भी हैं, इस हड़ताल को हमारे जो विभिन्न मुद्दे हैं वो इस पर्चे में जो है वो शामिल किए गए हैं। लगभग कोई 17-18 हमारे इश्यूज़ हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे हैं, उसके अलावा राज्य स्तर पर जो राज्य सरकार के खिलाफ और जो अन्य हमारी जो यूनियंस हैं उनसे संबंधित मुद्दों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है और यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ को, हमारे ब्लॉक बॉडीज़ को और हमारी कंसर्न्ड जो हमारी उद्योगों की यूनियंस हैं कि आप पर्चों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और गेट मीटिंग के माध्यम से, रैली के माध्यम से जो है इस हड़ताल को कामयाब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में अपने लोगों को जो है संगठित करें और इस हड़ताल को कामयाब करने के लिए आह्वान जो है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो करें, ताकि इन मुद्दों को लेकर हमारा जो रोष है इस मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ, वो 28 और 29 तारीख को मार्च को जो है वो सड़कों पे जो है हम लोग सभी आएँ और इस हड़ताल को जो है वो कामयाब। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।